लोक यात्रा भय लज्जा दक्षिणाया त्यागशीलता पंच यत्र न विधन्ते न कुर्याते तत् संसित्यम। इस श्लोक का मतलब क्या कहा गया है? क्या आप समझते हैं इस श्लोक का मतलब? या कुछ लोगों को इस श्लोक का सही से मतलब भी नहीं पता होगा। तो मित्रों, इस चीज़ को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको इस तरह से समझना है कि अगर जहाँ आपको पता है कि जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए, मतलब जहाँ ऐसे जगह पर जहाँ आप रहते हो, जहाँ ऐसी सोसाइटी बनी है, जहाँ ऐसे माहौल बना हुआ है, जहाँ आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं हो, जहाँ खाने के लिए अन्न है परंतु उसे लाने के लिए कोई व्हीकल या गाड़ियाँ नहीं है, तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ व्यापार करने के लिए सुविधा तो है परंतु व्यापार करने के लिए प्राप्त शक्तियाँ, प्राप्त यंत्र नहीं है, जहाँ कभी भी कुछ भी होता रहता है, बिना भय के आपको डर लगाना, बिना भय का सरकार द्वारा आपको प्रताड़ित करना या किसी अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित करना, आपको कभी भी क्षण क्षण के लिए बात बात पे कोई इंसान मोहल्ले द्वारा या आपके परिवार में भी, या आपके सोसाइटी में भी, आपके रिश्तेदार में कहीं भी ऐसे लोग होते हैं कि वो आपकी लज्जा नहीं, बस आपको नीचा कराने के लिए ही हरदम रहते हैं। बस उनका काम है कि आपको लज्जित करना। तो ऐसे व्यक्तियों में, जहाँ व्यक्तियों में श्रेष्ठता उदारता ना हो, जहाँ पर किसी भी चीज़ देने के लिए, अगर कुछ लोगों को तो इतना भय होता है अपनी वस्तु देने से, अगर कोई उनसे खाने के लिए रोटी, इवन लोग तो इतने निर्दयी हैं आज के समय में कि उनसे रोटी तक दान देने की बजाय उनसे पैसा तक भी दान नहीं दिया नहीं जाता। घर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होगी परंतु वो दान देने में समर्थ रहेंगे, उससे घबरा जाएंगे कि दान देंगे नहीं। ये आती कहाँ से ये चीज़ें? तुम्हारे अंदर जो एक भय प्रकट हुआ है, जो तुम चाहते हो कि मेरे पास रहें परंतु तुम्हारे पास वो रहती नहीं है। तो इसका कारण मुख्य जानते हो तुम क्या है? अर्थात इस पर हम बाद में बात करेंगे। जहाँ ये सब चीज़ें ना हो ना, इन 5 चीज़ों का याद रखना। जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविका नंबर 1, और जहाँ व्यापार में विकसित ना होने की कोई आशा ना हो नंबर 2। तीसरी, दंड मिलने का भय, मतलब किसी भी बात पे आपको प्रताड़ित करना, चाहे वो गलत लोगों द्वारा हो, सरकार द्वारा हो, कानून द्वारा हो। तीसरी बात जरूर रखना, जहाँ आपकी लज्जा, आपको लज्जित किया जाता हो बार बार, उस जगह को हमेशा। और उसके बाद व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता ना हो, उदारता उसके अंदर ना हो, ध्यान देने की पवित्रता उसके अंदर जागृत ना हो। ये 5वीं बात हमेशा याद रखना। जहाँ ये 5 चीज़ें, पंच विद्वान ना हो, ऐसी जगह को तो आपको निवास या ऐसी जगह को त्याग देना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ऐसी जगह आपको हमेशा परेशानियाँ, चुनौतियाँ, दुख, कष्ट में ही अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए संपूर्ण ज्ञान संस्कृतम को। हम अपने चैनल पर शास्त्रों से उनका अध्ययन करके उनका एक सार आपको देते हैं। धन्यवाद।